शुरुआत करते हैं उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसने ये दुनिया तख्लीक की। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं दिलबर हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डेजर्ट व्लॉग। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे सहराए चुलिस्तान, जहां पर आप सैर करेंगे 400 साल पुराने किले की। इस सफ़र में आपकी बसारत लुत्फ़ उठाएगी उन पुरकशिश मनाजर का जो हमने देखे अपनी आँखों से। दोस्तों, यूं तो पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। इसमें बुलंदोबाला पहाड़, दिल मोह लेने वाली वादियां और बहुत ही खूबसूरत किस्म के मकामात मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ ये धरती अपने सीने में बहुत से कीमती राज भी छुपाए हुए है। पाकिस्तान का तारीखी शहर बहावलपुर, माजी की आज़ाद रियासत और हाल का शहर नवाबा, इसे किलों और महलात का शहर भी कहा जाता है। बहावलपुर के रेगिस्तान में एक किला इस्लामगढ़ मौजूद है, जिसने कई हमलावरों के गरूर को अपनी बुनियादों में दफन कर दिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे किला इस्लामगढ़। 4 सदियों का वसी सहरा का ये पहरेदार अपने सीने पर कई बारूद के वार सहकर एक बूढ़े पहरेदार की तरह आज भी मौजूद है। सहराए चुलिस्तान की वसतों में फ़न तामीर का शाहकार ये है किला इस्लामगढ़। दोस्तों, कदीम हाकड़ा पट्टी पर कायम हिंदू राजाओं की फ़न तामीर की यादगार बुलंदोबाला फसीलों के हिसार में लिपटा और खूबसूरत बुर्जों और महराबों से मुज़य्यन यह है किला भीमगढ़, जिसे नवाबी ने बहावलपुर ने फतह किया और इसे एक नया नाम दिया, किला इस्लामगढ़। तारीख के औराक ये बताते हैं कि 1665 में राजा रावल ने सिंधी हमलावरों से बचाने के लिए इसे बनवाया था और ये किला फन तामीर की ज़रा पहनकर हमलावरों के हमले से बचाता रहा। इसकी तामीर 20 बरस की सख्त मेहनत के बाद मुकम्मल हुई थी। सत्रहवीं सदी में बनने वाले इस किले के पहले फरमानरवा राजा रावल थे। दोस्तों, ये किला इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। इस किले की तामीर एक खास अंदाज में हुई। इसमें इस्तेमाल होने वाली ईंटें तो मकामी तौर पर तैयार की गई, मगर बाकी सामान तामीर और बड़े बड़े पत्थर भारतीय रियासत जैसलमेर से बैलगाड़ियों पर लाद कर यहाँ लाए गए।
किला इस्लामगढ़ पाक भारत बॉर्डर से 10 किलोमीटर चुलिस्तान में वाक़या है। 1965 और 1971 की जंग में भारत की जानिब से इस किले पर बहुत सारे हमले किए गए और इस पर भारत की जानिब से कब्जा भी कर लिया गया, लेकिन 3 माह बाद पाक फौज ने इसको दोबारा अपने तहवील में ले लिया और इस पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। किले पर अब भी इन जंगों के जख्म ताज़ा हैं। भीमगढ़ से इस्लामगढ़ तक का सफ़र, तारीख ने इस किले पर कई सूरज तलु और गरूब होते देखे। दोस्तों, आज का खंडर माजी का शाहकार कई अदवार की कहानियां सुनाते इसके दरो दीवार हमलावरों का डट कर मुकाबला करते रहे। लेकिन अब ये बूढ़ा सिपाही वक्त के सामने अपने हथियार डाल चुका है। वीरान लम्हों में डूबते सूरज की तरह इसकी रानाइयां भी खत्म होती जा रही हैं। 400 साल गुजर जाने के बाद भी ये अपने मेमारों को नहीं भूला और उनकी अजमत के कसीदे सुना रहा है। अरबाब इख्तियार ने इसकी इस तारीखी विरसे को ना समेटा तो इसके हासार में रेत के जर्रों की तरह चुलिस्तान के तपते सहरा में ऐसे गुम हो जाएंगे जो फिर कभी न मिल सकेंगे। मकामी लोगों के मुताबिक इस किले के गिर्द बहुत सारी कौमें आबाद थीं, जिनमें लाड़, फकीर, राजड़, मेंगवाल सरफरस्त हैं। यहाँ पर कई दुकानें भी थीं जिनका सामान जैसलमेर और रहीम यार खान से लाया जाता था। अब भी अगर आप इस किले पर जाएं तो आपको इसके गिर्द ऐसे महसूस होता है कि वाकई ही यहाँ पर बहुत सारी दुकानें और मार्केटें थीं। इस किले के अंदर और बाहर कुएं मौजूद हैं। अंदर वाला कुआं तो बंद हो चुका है, लेकिन बाहर वाला कुआं इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी सहराए चुलिस्तान के प्यासों को मीठा पानी फरहम कर रहा है। लंबा और तकलीफदेह सफर तय करने के बाद जब आप किले की तर्जो तामीर देखेंगे तो आपकी थकावट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई जगह पर। अल्लाह हाफिज़।